साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स के दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन को समझेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। समीकरण हम लोग लुप्तीकरण विधि से भी सीखेंगे आगे चल करके, ठीक है, लेकिन अभी हम आपको समझा देते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग हल करेंगे और लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे, और 2x माइनस 4y बराबर हो जाएगा -24, इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 को पहले क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से यानी हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे आप x y दोनों में किसी का भी मान निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 यानी 3x बराबर इधर रख देंगे और 2x जो है उधर बराबर के उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो 11 माइनस 2x और बटा में जो ये 3 है यहाँ पे आ जाएगा। समीकरण इसको आप 3 मान सकते हैं, नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यानी y का मान जो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 11 माइनस 2x बटा 3 समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे यहाँ पे, यानी 2x माइनस 4 गुना, मतलब यहाँ पहले लिख दीजिए समीकरण 4y बराबर -24 दिया हुआ है तो 2x का 2x रहेगा -4 गुना, और ये y का मान हम लोग निकाले हैं कितना 11 माइनस 2x बटा 3 बराबर है आपका -24, तो 24 रहेगा। यहाँ इस जो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, ये 4 से ऊपर वाला में गुना होगा, 1 से ये 3 में गुना होगा, यानी 2x माइनस 11 चौका 44 और माइनस माइनस से गुना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8x और बटा में आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे -24 है तो 24। इसे आप यहां से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इसके बटा में अगर आप जोड़ करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे तो यहाँ बटा में 1 1 3 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, और 1 तिहाई 3 यानी 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसा है अंक वैसा ही पे क्या करेंगे 3 एकम 3 तो 44 एकम 44 है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ 8x है तो 8x, और बराबर इधर 24 है माइनस, तो 24 के 24 रखेंगे। अब इसका क्या करेंगे 6x और ये 8x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 14x माइनस 44, अब बट्टा हो जाएगा 3 बराबर -24, और इसके बटा 1 मान करके क्रॉस गुना कराएंगे, यानी 14x माइनस 44 और बराबर -24 तिया कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 2 तिहाई 6 1 7 24 तिया 72, और यह माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटेगा, यानी 14x बराबर हो जाएगा -72, माइनस में है तो यहाँ आएगा तो प्लस, यानी 74, और 72 अब प्लस करके 44 लिखेंगे, 14x बराबर हो जाएगा, ये 44 जो है घट जाएगा, यानी 12 में से 4 घटेगा तो ये 8, और ये हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा 4 घटेगा कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर हो जाएगा, ये अंक माइनस में रहेगा -28 बटा 14, कटा देंगे तो x का मान कितना आएगा -2। अब जो है x का जो मान आया समीकरण, आप क्या करिएगा x का जो मान आया है -2, इसी -2 को हम लोगों को यहाँ पे समीकरण 3 में रखिएगा। इसे समीकरण 3 माने हैं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 यहां लिखेंगे हम लोग, y बराबर 11 माइनस 2x और बटा कितना है 3 है तो 3, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2 गुने -2 बट्टा 3, यानी y बराबर हो जाएगा 11 और माइनस से गुना होगा प्लस
2 दूना 4 अब बट्टा हो जाएगा 3। इसको आप लिखिएगा तो 11 4 15 बट्टा 3 हो जाएगा, कटा दीजिएगा तो 5। अतः जो आपका आंसर आएगा वह आएगा x का मान -2 और y का मान आएगा 5। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 और 2 इसी समीकरण को मान लिए, फिर उसके बाद में समीकरण 1 से हम लोग सोल्व किए। तो यह जो है समीकरण 1 लिखे और 3y का 3y रह गया, 2x जो है इधर बराबर के था तो उधर हम लोग प्रतिस्थापन विधि ऐसे ही बनता है, पहले y को यहाँ रख लीजिए, x को आप उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2x। अभी जो यहाँ पे 3 था ये भाग में है, यहाँ पे गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लिए। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर ही जो y के मान आया है 11 माइनस 2x बटा 3, इसको हम लोग समीकरण 2 में रखे। समीकरण 2 यह है, यहाँ हमने समीकरण 2 लिखा, इसके बाद में 2x का 2x माइनस 4 का 4 और गुना कराने के लिए हम लोग y के मान को यहाँ पे लिखे हैं। तो गुना कराने के बाद 11 चौका 44 और 2x का 4 से गुना होगा तो ये 8 हो जाएगा, बटा 3 है तो 3। अब क्या कर रहे हैं कि इसका और 1 3 का लघुत्तम निकाल करके हम लोग 3 लिखे और 1 तिहाई 3 हो गया तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 और -44x प्लस 8 मतलब 3 एकम 3 रहेगा, तो ऊपर वाला जो अंक है इसको ऐसा ही लिखेंगे। और क्या करेंगे, इन दोनों को देख रहे हैं, ये भी इसके आगे प्लस है, इसके आगे नहीं कुछ, क्या प्लस है, यानी 6 वही और 8 वही दोनों जोड़ेंगे तो 14 और -44 है तो 44 रह जाएगा। फिर उसके बाद में -24 था बराबर के उधर 24 रहने दिया। अब इसके बाद में क्या किए, क्रॉस गुना करा दिए तो 14x -44 में अगर आप 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। 24 में 3 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 72 और माइनस है तो माइनस। अब देख रहे हैं कि 44 जो है इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में। अब देख रहे हैं माइनस वाला की संख्या ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो इस क्या हो जाएगा घटेगा। 44 में से अगर 72 घटाइएगा तो माइनस आपको 28 बचेगा। और ये अगर आप x बराबर लिखिएगा तो 28 ऊपर 14 नीचे कटा दीजिएगा तो 2 और इसके आगे माइनस है, इसीलिए x का मान कितना आ गया 2। समीकरण 3 जो अभी निकाले हम लोग इसको समीकरण 3 माने हैं, इसमें हम लोग x का मान रखे हैं, यानी समीकरण 3 क्या है, y बराबर 11 माइनस 2x बटा 3, यानी जो मान आया है x का, यहाँ हम लोगों ने क्या किया -2 डाला। अब इसको गुना करा दे, 11 का 11 और 2 दूना 4 और माइनस में माइनस से गुना हो गया प्लस, 11 और 4 जोड़े तो कितना है 15 बटा 3, इसको कटा दिए तो 5। अतः कितना आ गया आपका मान जो है, x का मान आ गया आपका -2 और y का मान आ गया 5। प्यारे साथियों, उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपके किताब में जो है समीकरण, अगर 2 चरवारैखिक समीकरण को देखेंगे तो उसमें प्रतिस्थापन विधि दिया होगा बनाने के लिए, तो इस तरह एक क्वेश्चन आप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, तो आगे भी बना ही लेंगे। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सफलतापूर्वक पहुंच सके। प्यारे साथियों, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।